महाभारत की एक ऐसी कथा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के किन्नर पुत्र इरावन से क्यों किया था विवाह। यह एक अनकही रहस्यमय प्रेम त्याग की गाथा है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के उस महान युद्ध से पहले एक ऐसा पल आया जब भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री रूप धारण किया और एक विवाह किया। जी नहीं, वो कोई साधारण विवाह नहीं था। वो विवाह था अपने ही सखा अर्जुन के पुत्र के साथ। एक ऐसे पुत्र के साथ विवाह जो किन्नर रूप में जाना जाता है। एक ऐसा पुत्र जिसने खुद को माँ काली को नर बलि चढ़ाने का फैसला लिया था। आज की इस कहानी में हम खोलेंगे महाभारत के वो रहस्य जो उत्तर भारत में कम जाने जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी जीवित है और पूरी मान्यता है। ये कहानी है त्याग की, प्रेम की, धर्म की और उस दिव्य मोहिनी रूप की जो एक रात के लिए पत्नी बनी और अगले दिन विधवा बनकर बहुत रोई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो पूरी कहानी और पूरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का 12 वर्ष का वनवास चल रहा था। वे पांडवों के सबसे महान धनुर्धर थे, लेकिन वनवास ने उन्हें कई नई राहें दिखाई थी। एक दिन हरिद्वार के पास गंगा तट पर अर्जुन गहन ध्यान में लीन थे। तभी वहां नागलोक की राजकुमारी उलूपी ने उन्हें देखा। उलूपी सर्प की देवी थी, अनंत नागों की पुत्री थी, जिनके पास जल के नीचे का पूरा साम्राज्य था। उलूपी का हृदय एक झटके से प्रेम में डूब गया। उन्होंने अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित किया। दोनों का मिलन हुआ और इस दिव्य मिलन से जन्म हुआ एक अद्भुत पुत्र का, जिसका नाम था इरावन। इरावन का जन्म नागलोक में हुआ। बचपन से ही वे असाधारण थे। उनकी आंखें पिता अर्जुन जैसी तेजस्वी थी। शरीर में माँ उलूपी की नाग शक्तियाँ थीं और जहर से बचाव उनके अंदर था और पानी में लंबे समय तक वह रह सकते थे। चपलता और युद्ध की कला भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तमिल महाभारत के अनुसार इरावन बेहद सुंदर थे। उनके शरीर पर 32 शुभ लक्षण थे जो उन्हें नर बलि के लिए पूर्ण बनाते थे। एक दिव्य श्राप कहो या लीला कहो, उसके कारण उनका स्वभाव किन्नर जैसा था। वो ना पूर्ण पुरुष थे और ना ही पूर्ण स्त्री थे, बल्कि एक दिव्य तीसरा रूप जो आज किन्नर समुदाय का देवता बना हुआ है। इरावन बचपन में नागों के साथ खेला करते थे। माँ से उन्होंने जादू सीखा और पिता से मिलकर धनुर्विद्या सीखी। वे इतने कुशल योद्धा थे कि अकेले बड़े राक्षसों का सामना कर सकते थे। जब महायुद्ध शुरू हुआ तो इरावन पिता की मदद के लिए कुरुक्षेत्र पहुँचे। उसके बाद जो हुआ, तो दोस्तों, जब युद्ध का समय आया तो इरावन ने वो फैसला लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे पांडव शिविर को हिला दिया। क्या था वो फैसला, जानने के लिए आगे तक हमारे साथ बने रहिए। अब आता है वो भयानक पल, कुरुक्षेत्र का मैदान। लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े, सब कुछ थे। हर तरफ मौत थी। पांडव चिंतित थे क्योंकि दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी सामने थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, माँ काली की पूजा करो और नर बलि दो, तभी विजय तुम्हारी निश्चित होगी। पूजा शुरू ही आग जल उठी, मंत्र गूंजने लगे, लेकिन जब बलि का समय आया तो कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी एक युवा, सुंदर और वीर योद्धा आगे आया। उसका नाम था इरावन। उसने कहा, मैं अपनी जान माँ काली को अर्पित करता हूँ पांडवों की जीत के लिए। यह सुनकर पूरी सेना स्तब्ध रह गई, लेकिन इरावन की शर्त थी जो सभी ने सुनी और सब हैरान रह गए।
उसने कहा, मेरी शर्त है कि मैं मरने से पहले विवाह करना चाहता हूँ। एक रात ही सही मैं विवाह करूँगा। मैं विवाहित होकर प्राण त्यागना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरा शिविर सन्न रह गया। कौन अपनी बेटी देगा, कौन कल अपनी पुत्री को विधवा बनाएगा, ऐसा सभी सोचने लगे। अर्जुन पिता बनकर टूट गए। युधिष्ठिर धर्म संकट में थे और भीम क्रोधित थे। तब श्री कृष्ण ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या किया उन्होंने, तो चलिए जानते हैं। अब आता है वो अनोखा पल जो पूरे इतिहास में बेजोड़ है। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया। वो मोहिनी रूप जो समुद्र मंथन में देवताओं को मोहित कर चुकी थी। अत्यंत सुंदर, लुभावनी, दिव्य आभा वाली सुंदर मोहिनी रूप। विवाह हुआ इरावन और मोहिनी का। शंख बजे, मंत्र गूंजे। इरावन ने मोहिनी को माला पहनाई। मोहिनी ने इरावन को माला पहनाई। उस एक रात इरावन ने जीवन का पूरा सार चख लिया था, प्रेम का, स्नेह का और साथ का। मोहिनी ने उन्हें पत्नी का पूरा सुख दिया। ये शॉकिंग सच्चाई है कि भगवान स्वयं भक्त की अंतिम इच्छा के लिए स्त्री बन गई। लेकिन सुबह होते ही बलिदान का समय आ गया। अगली सुबह इरावन ने अपना शरीर 32 टुकड़ों में काटकर माँ काली को चढ़ा दिया। आखिर में उसने अपना सिर चढ़ाया। माँ काली प्रसन्न हुई। पांडवों को विजय का वरदान मिला और मोहिनी यानी श्री कृष्ण विधवा बन गई। वे बहुत रोईं। उन्होंने बहुत विलाप किया। बाल बिखेर कर, आंसू बहाकर उन्होंने बहुत ही विलाप किया, जैसा कि तमिल परंपरा में वर्णित है। अगले दिन पूरे विधवा रूप में उन्होंने शोक मनाया। ये दृश्य आज भी कोवागम यानी तमिलनाडु में 18 दिन के उत्सव में दोहराया जाता है। किन्नर समुदाय इरावन को अपना देवता मानते हैं और मोहिनी इरावन विवाह को पुनः प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वहाँ पर 18वें दिन मोहिनी और इरावन का विवाह किया जाता है। माँ काली ने इरावन को वरदान दिया था कि वे किन्नरों के देवता बनेंगे। तब से किन्नर समुदाय में इरावन से विवाह की परंपरा चली आ रही है। ये कहानी हमें सिखाती है त्याग की महिमा को, और भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है, यह बताती है। और हमें बताती है कि प्रेम और धर्म अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यह रहस्य, अगर आपको महाभारत का यह रहस्य आपको भी चौंका गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही महाभारत, रामायण और हिंदू धर्म की ऐसी रहस्यमय कथाएं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्या आपने इरावन और श्री कृष्ण के इस विवाह के बारे में पहले से जानते थे, हाँ या ना। और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।